हेलो। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त मेरे कोशिका, यही ना। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित या मृत? जीवित। मृत कोशिका कॉक कैम्बियन पर ना। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने। कहां पर? जीवाणु पर। किस पर? कोशिका के जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कोशिका का क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। अब दोस्त मेरे, अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका एक प्रकार का यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है। किसी चाहिए प्लांट सेल में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है, दोनों में ना पाया जाता है। कोशिका का एक नाम साइटो है। क्या है? इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट्स को पढ़ा। अब जैसे एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, दो प्रकार के सेल हैं। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें, उसमें कोशिका भित्ति अलग से होती है, सेल वॉल अलग से होता है। बोलो। और कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है, दोनों में ना होती है। और कोशिका झिल्ली का काम है अंदर के पदार्थ को बाहर ले जाना और बाहर के पदार्थ को अंदर आने में मदद करना, यही ना काम है। अब आते हैं दोस्त मेरे, इसके पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जो विकसित की अविकसित। हाँ। आप प्रोकैरियोटिक अविकसित ना। कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? केंद्रक के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्जी काय। देखो, गोल्जी काय की अगर हम बात करें, ये पदार्थों के आवागमन में मदद करता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ की ऊर्जा खत्म हो गई, यहाँ जो हमारा सेल है, बहुत देर तक हम बोले हमारी ऊर्जा मुंह की खत्म हो गई, जितनी भी कोशिकाएं थे सबकी ऊर्जा खत्म हो गई। तो जहां पर ऊर्जा है वहां से लेके मुंह तक पहुंचाना, यह काम भी किसका है? गोल्जी बॉडी का। किसका है? इसका आविष्कार या इसकी खोज आप कह सकते हैं कैमिनो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपार्टस रखा गया। क्या रखा गया? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपार्टस रखा गया। इसका मेनली काम क्या है? पदार्थों का आवागमन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका कोई पार्ट जो है थक गया, यहां पर आप थक गए मुंह बोलते बोलते, आप लोग ने करे बोल भी रहते चल भी रहते, इसलिए ज्यादा थक गए। खाली बोलते तो कम थकते हैं, खाली चलते तो कम थकते हैं। बोल भी रहे हैं चल भी रहे हैं तो ज्यादा थकिएगा, क्योंकि चलने में भी ऊर्जा आपका खत्म हो रहा है, आप बोलने में भी खत्म हो रहा है। खाली बोलिएगा तो बोलिएगा तो नीचे जो ऊर्जा आपका बचा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हर जगह है सेल, तो यहाँ की ऊर्जा को यहां तक पहुंचाने का काम सेल टू सेल कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। कौन करेगा? अब कहते हैं, प्रिंस है देखो तो, बाहर निकल के देखो। बोलिए। हाँ, रुक न चला, क्लियर कर देंगे। नहीं है क्या? क्या कर कुकरम खुलने वाला है? हम्म।
प्रिंस नहीं है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने फिर माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि वो किसका निर्माण करता है? एटीपी का। एटीपी किससे मिलता है? ग्लूकोज से। कहां से मिलता है? एटीपी मिलता है किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज से हम लोगों को क्या मिलता है? तो पहले अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसका निर्माण करता है? एटीपी का। किसका? एटीपी कहां से मिलता है? ग्लूकोज से। कहां से? और एटीपी का नाम ऊर्जा मुद्रा भी है। लिखिएगा एक लाइन, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। एटीपी को किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अरे यार, ये ब्लैंक क्यों हो जा रहा है? हाँ, यहां से आगे तो होगा नहीं। हाँ, ये अक्सर ही बोर्ड में ही प्रॉब्लम होता है। हमको लगता है पावर पॉइंट को फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करवा देना। कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ा देते हैं। पावर पॉइंट को फिर से इंस्टॉल करना। देखो, गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें, इसी को हम लोग गोल्जी अपार्टस भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसकी खोज 1898 में किसने किया? किसने किया? कैमिनो गोल्जी ने किया। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किसको? गोल्जी बॉडी। और ये मेनली क्या करता है? पदार्थों का आवागमन कहता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का क्या करना? निर्माण करना। कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति कहां पाया जाता है? प्लांट में कि एनिमल में? प्लांट में। और सेल प्लेट का क्या काम है, ये हम आगे आपको सेल डिवीजन चैप्टर में बताएंगे। यह कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है। लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में यह सहायक होता है। ये जो लाइसोसोम देखते हो आप, इसे आत्महत्या की थैली इसी को ना कहते हैं। इस पर भी अभी चर्चा करेंगे क्यों इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह कोशिका का प्रमुख श्रावण अंग है जो लाइसोसोम और क्या निर्माण करता है? पेरोक्सीसोम। और देखो, ये शुक्राणु का जो आगे वाला भाग है, ये वाला, ये शुक्राणु है पुरुष का। इसका जो ये आगे वाला भाग है ना, ये, इसका निर्माण गोल्जी बॉडी से ही होता है। अगर गोल्जी बॉडी कमजोर हो जाएगा तो ये वाला भाग कमजोर हो जाएगा। ये आपका सबसे आगे वाला भाग है और ये सबसे पीछे वाला पूंछ है। शुक्राणु गतिशील होता है। शुक्राणु जाता है अंडाणु के पास कि अंडाणु आता है शुक्राणु के पास? तो शुक्राणु गतिशील होता है, इसीलिए उसमें पूंछ डाल दिया गया। गतिशील कौन होता है? शुक्राणु। अंडाणु अस्थिर होता है। शुक्राणु ये अंडाणु के पास जाता है और तब मिलता है, तब निषेचन होता है। तो लिखिएगा, अंडाणु और शुक्राणु में
शुक्राणु गतिशील भाग है। अंडाणु और शुक्राणु में शुक्राणु कौन भाग है? गतिशील भाग है। देखो कहता है शुक्राणु का अंड अग्रपिंड, अग्रपिंड मतलब ये वाला भाग, हेड, माथा, किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से। किससे बनता है? गोल्जी बॉडी से बनता है। और यह जंतुओं में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण में सहायक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें दो भाग है, एक रफ भाग है और एक क्या है? स्मूथ भाग। ये जो रफ भाग है इस पर राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये जो स्मूथ भाग है ना, यहां से लिपिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लिपिड मतलब रफली आप कह सकते हैं क्या? वसा, वसा का निर्माण होता है। ये जो राइबोसोम है का ये रफ भाग पर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। इसको लिख लो अलग। R4 हो गया रफ, F4 हो गया स्मूथ। मेरा नाम लीजिए, छोटाई यादव। ऐसा नाम रखा है तुमके? लिखे? रफ भाग पर क्या होता है? राइबोसोम, जिससे किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। ये जो प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है तो कहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ कहां जमा होता है? गोल्जी बॉडी में। तब ना उल्ले जाएगा, उसमें जमा होगा तब ना उल्ले जाएगा। इसी को ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। किसको? गोल्जी बॉडी को, क्योंकि वे पदार्थों का वहन करता है। फिर देखिए कहता है ये विभिन्न कोशिका पदार्थों के विनिर्माण, बहुत सारे कोशिका पदार्थ के निर्माण में गोल्जी बॉडी का यूज है। उनमें उनके संग्रह तथा परिवहन हेतु उत्तरदायी है। यही पूछता है। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका के विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र कहते हैं। लिखना, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे मतलब किसे? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। लिखें, गोल्जी काय का अध्ययन सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग, सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग लूनर कास्टिक कहते हैं। कौन कास्टिक कहते हैं? लूनर कास्टिक का उपयोग किया जाता है। गोल्जी काय सरल शर्करा को किसमें बदलता है? जटिल शर्करा में बदल देता है। अब बताओ लाइसोसोम का नाम सुने हो? क्या होता है लाइसोसोम? आत्महत्या की थैली बोलते हैं ना हम लोग। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। किसमें पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन कौन? लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब इसको आप क्यों कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? इसमें एक एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है ये? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम है चला, ये बहुत ही तगड़ा पाचक एंजाइम है। किसी को भी ये पचा सकता है। कौन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो किसमें होता है? लाइसोसोम। तो जो नष्ट हुए सेल को नष्ट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं।
कहते हैं ये सिर्फ कहां पाया जाता है? जंतु कोशिका में। इसका खोज कौन किया? डी डुबे। किसने किया? डी डुबे ने इसका खोज किया। लाइसोसोम में एकल झिल्ली होता है, याद कीजिए आप। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात किए तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली था कि एक झिल्ली था? एगो झिल्ली इधर से था, एगो झिल्ली इधर से था। दोहरी झिल्ली था। इसमें आइएगा तो एक एगो झिल्ली है, देख लो। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली ना। ये जो आप देख रहे हो यही मेम्ब्रेन है। ये एक झिल्ली मात्र पाया जाता है, तो कहते हैं लाइसोसोम यह एक झिल्ली द्वारा निर्मित है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहर का मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल। ये इनर हो गया और ये आउटर हो गया, दो मेम्ब्रेन होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां पाया जाता है? बताओ कहां पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है कहां पर? लाइसोसोम। इसका निर्माण गोल्जी काय अथवा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्यी जालिका में होता है। किसका? लाइसोसोम का। और लाइसोसोम नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में क्या करता है? मदद करता है। ये अगर बहुत नष्ट होने लगेगा तो ये कैंसर के निर्माण भी कर देता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की क्या कहते हैं? थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक है। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कहां होता है? कहां होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अतः इसे आत्महत्या की क्या कहते हैं? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, बताओ लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। कहेगा पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कहेगा ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ राइबोसोम। राइबोसोम का नाम सुने हो? राइबोसोम कहां पाया जाता है? ये जो आप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ भाग है, देखो ये स्मूथ भाग है और ये कौन सा भाग है? रफ। इसके ऊपर जो ये छोटा छोटा बूंदा बूंदा देख रहे हो ना, ये छोटा छोटा क्या है? राइबोसोम। सबसे छोटा भाग है कौन? राइबोसोम। इससे क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रोटीन। ये जो स्मूथ भाग है इससे क्या मिलता है? लिपिड। कहते हैं यह पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। इसका खोज पेलाडे। सबसे छोटा है कोशिकांग। कोशिका के अंगों में सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। जो कहां पाया जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर। कौन भाग पर? रफ भाग पर। ये क्या करता है? क्या करता है? अब प्रोटीन तो सबको पता है, एमिनो अम्ल से बनता है। एमिनो अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन। कहता राइबोसोम का मुख्य कार्य एमिनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण है। यही क्वेश्चन पूछता है, इसको हाईलाइट कर लो। अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का क्या करना है? संश्लेषण। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। राइबोसोम के दो सब यूनिट आपस में जुड़ने के लिए किसका? राइबोसोम का ये दो सब यूनिट अगर आपस में जुटना चाहेगा तो इसके लिए किसका उपयोग करता है? Mg++ का। पूछता है कि राइबोसोम का दो छोटा छोटा यूनिट आपस में जुटने के लिए किसका प्रयोग करता है? Mg++ का। उसके बाद है दोस्त मेरे सेंट्रोसोम। नाम सुने हो? सेंट्रोसोम ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने। इसका कोशिका विभाजन की क्रिया में कौन सहायक है? सेंट्रोसोम। कोशिका को दो भाग में बांटने के लिए कौन जिम्मेवार है? कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का प्रमुख कार्य सूक्ष्म नलिकाओं, प्रोटीन एवं खोखली नली को संगठित करना है, जो कि कोशिकाओं के कंकाल को अस्थिर संरचना प्रदान करता है। मेनली इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। मेनली इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। अब ध्यान से देखना, हम एक बार पढ़ाते हैं, आराम से समझना। अगर मान लो ये कोशिका है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। सही है।
इसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। अब ये जंतु कोशिका रहा कि पादप कोशिका? इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका झिल्ली है, इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन ना, सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल वॉल ना। अब ध्यान से देखो, इसमें एक हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? एटीपी। और एटीपी से फिर आपको क्या मिल जाता है? ऊर्जा। इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताए थे। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। किसको? एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से एटीपी बनाता है, और एटीपी से आपको क्या मिलता है? ऊर्जा। अब पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा। क्या कहते हैं? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरेट करता है। बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में क्या जनरेट करता है? क्या जनरेट करता है? ऊर्जा। ऊर्जा का परिवहन जो है फिर कोई दूसरा करेगा, ये खाली क्या करेगा? जनरेट करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में मदद करता है। अरे बोलो। और आंशिक रूप से आप कह सकते हैं पाचन में भी मदद करता है। बताओ, लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है कौन? लीवर का निराविशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? श्वसन और पाचन में भी मदद कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब चक्र चलता है। कौन चक्र चलता है? क्रेब साइकिल चलता है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण होता है। लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन चक्र चलता है? क्रेब चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन चक्र चलता है? आप देखो, क्रेब साइकिल चलता है। तो ऊर्जा हमको मिल गया। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऊर्जा ही ना चाहिए। हमारे शरीर के लिए कोशिका में क्या चाहिए? ऊर्जा। अब रही बात, ऊर्जा मिल गई, अब हमको उत्तक का भी तो निर्माण करना है। बोलो रे, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला भी चाहिए। बोलो, कोशिका अगर मान लो कोई डेड हो गया तो उसकी जगह नई कोशिका भी बननी चाहिए, मतलब कोशिका विभाजन भी ना होना चाहिए। बोलो, अब ध्यान से देखना, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर को डिटॉक्स भी करता है, श्वसन और पाचन में भी मदद करता है। अब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आप चले जाओ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। किस पर चले जाओ? इसका दो भाग होता है, एक होता है रफ भाग, एक होता है स्मूथ भाग। रफ भाग पे होता है राइबोसोम। इसका जो रफ भाग है इस पर कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम सबसे सूक्ष्मतम है कि बड़ा है? आ सबसे छोटा पार्ट यही ना है कोशिका का। बोलो। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री है ये। क्या करता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री अगर हम बोले तो राइबोसोम करेंगे। पावर हाउस किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। सही है।
अब दोस्त मेरे ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका जो स्मूथ भाग है, कौन भाग, स्मूथ भाग की अगर हम बात करें, ये लिपिड के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। या वसा के निर्माण में कौन करता है, क्या करता है, सहायता करता है। अब जब इन सब से अलग अगर हम हटते हैं, तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें, कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में होता है कि एनिमल सेल में भी? केवल प्लांट सेल में होता है। कौन? और ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। बोलो हाँ। पदार्थों का आवागमन यही ना करता है। पदार्थ का आवागमन में मदद कौन करता है? कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कौन करता है? कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन में मदद करता है। अब आ जाओ अगला। अगला कौन है? अगला ले लो लाइसोसोम। क्या ले लो दोस्त मेरे? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाए सेंट्रोसोम। कौन पढ़ाए? सेंट्रोसोम। ये किसमें मदद करता है? कोशिका विभाजन में। किसमें मदद करता है? कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? आई सब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बीच में कौन होता है? केंद्रक। क्या होता है? इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक। केंद्रक ना हो, केंद्रक का काम है क्या करना? नियंत्रण और परिचालन। नियंत्रण भी करना और क्या करना? परिचालन। अब दोस्त मेरे अगर इसमें एक द्रव भरा हुआ रहता है, द्रव्य ना भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिस द्रव को हम लोग कौन द्रव कहते हैं? आ इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो नाभिक है, इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आ जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। बोलो हाँ। आई केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिला के जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है उसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है कि एकल झिल्ली होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बोलो हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली होती है। सही है, ठीक हो जाएगा उनसे। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी झिल्ली होती है? दोहरी। नहीं होगा इनसे भी ठीक। ये हमारे सबसे हेड हैं, जितना भी आदमी यहाँ है सबके हेड यही है। देखो ये क्या करते हैं। 10 को स्टाफ के बराबर इनका सैलरी है। आज इनके लिए भी चैलेंज है। ये कैसे हो गया? लाइट ज्यादा इसलिए लोड नहीं ले रहा है। ये कैसे होगा? स्लाइडें कम कर दें। बढ़िया है, तब तो डिलीट ना करना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं, छोड़ दें इसको, अपडेट कर दिया। हमको लगता है अपडेट करना पड़ेगा। कम स्लाइड में खुल रहा है, ज्यादा स्लाइड करना नहीं खुल रहा। अच्छा देखते हैं। अब भैया डॉक्टर साहब आएंगे, बीमारी ठीक होने वाला नहीं होगा, कैंसर हो जाएगा तो कैसे ठीक होगा? तो वही मामला है। आप देखो सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें, अब यहां पर हम आ गए थे। यहां इस समझ में आ रहा है? बोलो न रे। अब अगर हम लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं? क्योंकि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोसोम में आप जाइएगा तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम तो आपको भी पता है पाचन के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए जिम्मेवार है?
पाचन के लिए जिम्मेवार कौन है? एंजाइम। और इसमें एकदम स्ट्रॉन्ग एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कौन एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सबसे छोटा भाग कौन है? सबसे छोटा भाग कौन है रे? राइबोसोम है। अब बताओ, क्रेब साइकिल कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रियम। कहां चलता है? आज ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी तो छुट्टिए नहीं गया रे। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो गोल्जी अपार्टस भी कहते हैं इसको। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम क्या है? गोल्जी अपार्टस है। क्या नाम है? गोल्जी अपार्टस है। इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। परिवहन यही करता है। क्या यही करता है? तो परिवहन तब ना ये करेगा जब इसमें जमा होगा। तो ये जो राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो प्रोटीन बनाकर कहां जमा होता है? कहां जमा होता है? गोल्जी बॉडी में। कहां जमा होता है? गोल्जी बॉडी तब उस प्रोटीन को ले जाता है, तब ना ऊतक का निर्माण करता है। अच्छा, ये पूरे प्रोसेस में कहीं पर विटामिन बनते हुए दिखाई दिया तुमको? कहीं दिखाई दिया कि विटामिन बन रहा है? बोलन दे। जब बन क्या क्या रहा है? प्रोटीन, ऊर्जा बन रहा है ना। और क्या बन रहा है? वसा। बोलो। बाकी विटामिन तुमको कहीं बनते हुए नहीं दिख रहा होगा। आगे फिर देखेंगे कि बनता है कहीं की नहीं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहां तक बाबू सोना हमारे कोई दिक्कत लग रहा है? देखो, बायोलॉजी है, थोड़ा सा कष्ट होगा, धीरे धीरे समझ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो समझ जाओगे, नहीं दोगे टाइम भागोगे तो चला, तब तो तुरा अथियो नहीं आता, और लिख नहीं पाता। ओ में कितना लात खाया था? पहले लिखता होगा दू झापड़, और 5 झापड़, फिर कल आया। तो इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे, थोड़ा सा टाइम दोगे तब। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। 2 क्लास और लगेगा, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म।